अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। हाय सांस क्यों चढ़ गया। नीचे खाना देकर आई हूँ ना अम्मी को अभी, और टाइम भी थोड़ा सा रह गया तो मैंने कहा फटाफट मैं भी खा लूँ। तो मैंने कहा चले व्लॉग जो है ना वो कंटिन्यू कर लेते हैं। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माई चैनल, वेलकम टू दी अनदर व्लॉग। अच्छा जी, व्लॉग जो है ना वो मुझे लगता है दो दो दिन के बाद जो है वो मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। और जब ये जाएगा तकरीबन 3 दिन गुजर चुके होंगे, 3 दिन के बाद व्लॉग जाएगा मेरा। तो खैर कुछ मसरूफियत थी, कुछ तबीयत की वजह से और कुछ दूसरी वजूहत की वजह से व्लॉग बना भी नहीं पाई थी और अपलोड भी नहीं कर पाई थी। तो अब जब मैं सहरी करने लगी थी, ये सहरी का टाइम है, तकरीबन 4 बज रहे हैं। अम्मी को खाना दे आई हूँ, उस कमरे में फबीहा और हस्बैंड सो रहे हैं। तो आई थॉट कि इधर आ जाती हूँ, क्योंकि फिर है कि वो फबीहा ना जागे, वो जाग गई तो उसके 3 घंटे फिर पार हैं। तो अच्छा जी, 4 बजे थे, मैंने कहा फटाफट खाना खा लूँ, क्योंकि मैं बहुत आराम से खाती हूँ, सुकून के साथ खाती हूँ। मैंने कहा चले व्लॉग आज सहर उठ जा, जगाया मैंने अपना को हिला हिला के, सहर उठ जा व्लॉग बना ले। तो मोबाइल पकड़ा मैंने और व्लॉग स्टार्ट कर दिया बस यहीं से। तो सहरी से व्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ, मैंने क्या बनाया है अपने लिए, चलिए वो देख लें। ये जी बनाया है मैंने छोटा सा फ्रोज़न पराठा, जिसको मैं खाऊंगी ये थोड़ी सी चाय के साथ, ठीक है। इसमें से भी बचा दूंगी, चाय सिर्फ इसके डिप करने के लिए ही है, वरना मैं पीती नहीं हूँ। ये एक छोटी सी रोटी बनाई है मैंने, और ये है जी शोरबा। ये शोरबा भी थोड़ा सा है, क्योंकि मैं सारी टाइम कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं खाती हूँ, ठीक है। अफ्तारी में ज़रूर खाती हूँ बहुत कुछ, लेकिन जो है ना वो सारी टाइम मुझसे नहीं खाया जाता ना ज़्यादा। तो बस थोड़ा सा शोरबा हल्का हल्का सा लगा के इसमें से भी शायद बच जाए, और चाय भी इसमें से शायद बच जाए। तो ये आजकल इसका फिर मुझे जुनून चढ़ा हुआ खाने का, पता नहीं क्यों इतनी क्रेविंग होती है कि नहीं मैंने खाना खाना भी, ये भी बेचारा बर्फ़ बन गया। तो खैर चलिए मैं खाना इंजॉय करती हूँ। फिर आगे आज जो है ना, आज बड़ा मज़ेदार वैसे व्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज हमने कहीं जाना भी है ईद लेके माशाल्लाह से। अपने भाई की ईद लेकर भी जानी है, तो वो भी इंशाल्लाह आपको सारी डिटेल्स वगैरह, ड्रेस वगैरह, मेकअप शेकअप सब कुछ दिखाऊंगी, जो कुछ मुझसे रिकॉर्ड हो सका वो तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो जी अच्छा जी, ये मैंने रिकॉर्ड जिस दिन का किया उसके तकरीबन 3-4 दिन बाद के बाद अपलोड हो रहा है। मुझे लगता है 1 हफ़्ता हो गया मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया। खैर इतनी मसरूफियत हो गई है रमज़ान की वजह से, कुछ दूसरी मसरूफियत भी है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी कि ये दूसरी मसरूफियत मेरी क्या है, जल्दी शेयर करूँगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये जी यहाँ पे सहरी शहरी कर ली, मैं अकेली ही थी यहाँ पर। और उसके बाद ना बर्तन शर्तन जो है ना वो मैं सुबह ही धो के रख लेती हूँ, ताकि सुबह जब उठो तो आसानी हो। तो फिर यहाँ पे मैंने सारा किचन साफ़ कर लिया। और कुछ आपको बताया कि हमने पिछले व्लॉग्स में देखा होगा कि मेरी सिस्टर आई हुई थी, तो उसके आने से इतना काम आसान हो गया था मेरा। तो खैर अब वो भी चली गई थी, तो अब सारा काम जो है ना वो मुझे ही करना पड़ता था। जब तक वो आई हुई थी मैंने जो है ना बर्तनों की ज़िम्मेदारी जो है ना वो उसी पे दी हुई थी, और जो है ना वही सुबह शाम दोपहर के सारे बर्तन धोती थी। तो खैर वे बर्तन वगैरह धो के मैं सो गई जी। तो अब बज रहे हैं 2, और मैं किचन वगैरह साफ़ कर लिया है, काम शाम कर लिए हैं। अब जी मैं आपको दिखाने लगी हूँ कपड़े, जो कि मैं आज ड्रेस पहन के जाऊँगी। तो ये वाली मेरी शर्ट है, ठीक है। ये इसके नेक लाइन जो है ना ये एम्ब्रॉयड्रीड है, और ये सारा डिजिटल प्रिंट है। ये मैं लेकर आई थी जलबरी से, ठीक है। इसके साथ का ट्राउज़र जो है वो भी मम्मा की तरफ ही है, क्योंकि ये 2 पीस था, ये दुपट्टा और ये साथ शर्ट। तो पजामा मैंने इस कलर का इसका सिलवाया है, वो मम्मा की तरफ आ गया है दर्जन से, तो वो अब जाकर मैं उधर जाके चेंज कर लूँगी। अच्छा इसकी ना दुपट्टा मुझे सिंपल लग रहा था बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। ये वाइट में है और इसके अंदर ये देखें सारा प्रिंट है इस कलर का। तो अब मैंने ना ये लैस लाई हुई थी इसके लगाने के लिए चारों तरफ, ठीक है। तो अभी लैस भी लगवानी है, लेकिन आज संडे है और सब कुछ बंद होगा। देखती हूँ मेरे से खुद लगती है या नहीं लगती है, या बाहर देखती हूँ कोई है जिससे लग जाए, अगर खुला हुआ तो लगवा लूँगी, नहीं तो फिर अब घर ट्राई करके देखती हूँ लगती है कि नहीं। अब इसकी जो चीज़ें वगैरह निकालती हूँ, एक्सेसरीज जो पहननी है वो भी फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हेलो, मेरी आंखें चेक करेंगे, आज पता नहीं क्या हो गया, लेंसेज लग ही नहीं रहे। और मेरे इतने अच्छे कलर, मैं न्यू कलर लेकर आई इतना प्यारा, और एक से भी उतार दी, ये एक तो लग गया ये, इसमें पता नहीं क्या मसला है। ये देखें मेरी, अब आँख चेक करें, आँख की क्या हालत हो गई, और लेंस ही नहीं लग रहे, पता नहीं क्या हो गया। चलो खैर अब मैं तैयार होने लगी हूँ, फिर तैयार होकर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये तो सबसे पहले मैंने प्राइमर लगाया, ठीक है, मिस रोज़ का,
उसके बाद मैंने हल्की सी ऑरेंज लिपस्टिक लगाई, अब कंसीलर लगाया, ठीक है। उसके बाद मैं फाउंडेशन वगैरह लगा के बेस अपने सेट करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जी बेस सेट हो गई है, ठीक है। कंसीलर बेस लाइट सी लगाई है मैंने। ये जी डायरेक्ट पहुंच गए हम रास्ते में। आगे जो है वो मैं रिकॉर्ड कर ही नहीं पाई, कुछ एक दो की, और वो वीडियो का जो बटन है वो प्रेस ही नहीं किया हुआ था मैंने, और मुझे लगा वीडियो बन रही है ट्राईपॉड पे। एक दो बार मुझसे पहले भी ऐसे हुआ है खैर। और फ़ोन आ रहे थे कि जल्दी आ जाओ, तुम लोग आओगे कि तुम लोगों के साथ ही हमने निकलना है, और रास्ते से चीज़ें वगैरह लेनी है, जो भी फ्योनियाँ श्योनियाँ और ये वो सारी चीज़ें ना लेकर जाते हैं ईद पे। तो यहाँ पे बस रुके हुए थे फ्योनियाँ लेने। तो यहाँ पे कज़न जो है वो भी हमारे साथ गया था, मेरे खाला का बेटा, तो वो भी गए थे साथ। तो उनकी गाड़ी थी, तो आराम से जो है ना फिर हम गाड़ी में ही चले गए, गाड़ी में आगे ये बहुत सी हमारे साथ आसानी हो गई थी। अच्छा, यहाँ पे आपको वीडियो में ना थोड़ी सी लाइट इशू आएगा, क्योंकि उधर लाइट वगैरह का थोड़ा इशू था। तो लेकिन फिर भी मैंने रिकॉर्ड किया। मैंने कहा चलो लाइट कम हो ज़्यादा हो, लेकिन रिकॉर्ड तो करूँ ताकि आप लोग भी देख लें, आप लोगों से भी शेयर करूँ, क्योंकि व्लॉग तो मैंने बनाना था। ये जी हम पहुँच गए थे उनके घर, और इतना मज़ा आया था माशाल्लाह। सब इकट्ठे हुए थे, और उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी है, खुश अखलाक है, मतलब इंजॉय वगैरह करती हैं, जोक्स और ये वो सारी चीज़ें होती हैं। और जब हम लोग इकट्ठे हो जाएं तो फिर भी ऐसा ही होता है। तो खैर यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने हमें जूस सर्व किया, और हमने जूस इंजॉय किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब आते गए। भाभी से मिलकर भी बहुत खुशी हुई, मुझे इतनी प्यारी लगती हैं, इतनी अच्छी लगती हैं माशाल्लाह से। वो कहती है ना कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हो तो उनसे जुड़े लोगों से भी मोहब्बत ही होती है। तो मुझे मेरे भाई से बहुत ज़्यादा माशाल्लाह प्यार है। तो क्यों, हमारा बचपन क्योंकि बहुत ज़्यादा साथ गुजरा हुआ है। तो खैर फिर हम गए थे इफ्तारी के बाद। हमने कहा था इफ्तारी नहीं करनी, क्योंकि फिर इफ्तारी का भी उन्होंने एहतमाम कर लेना था। तो इफ्तारी और खाना वगैरह ना खाया नहीं जाता। ज़ाहिर आप जितना मर्ज़ी कह दो कि ना करना या कुछ भी, तो जो है ना वो फिर कर ही लेते हैं ना, सबके मेहमान आ रहे हैं और अच्छा लगे और ये वो। तो फिर हम इफ्तारी के फ़ौरन बाद निकले थे, तो फिर उन्होंने खाना रख दिया। खाना भी माशाल्लाह बहुत मज़ेदार था। सबने इतनी तारीफ़ें की। सबसे पहले पालक गोश्त, चावल, फिर चिकन था, स्मोकी चिकन, साथ नान और इस तरह की चीज़ें। फिर उसके बाद जी आलू चने बनाए हुए थे उन्होंने, और क्रीम चाट बनाई हुई थी। तो सब ने माशाल्लाह ना मतलब एक्स्ट्रा खाया था पेट भरने से भी एक्स्ट्रा। तो काफ़ी ना मज़ा आ गया था। खाते हुए भी सब इतना इंजॉय कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे, और उस तरह भी बातें शातें कर रहे थे। तो फिर आप लोग भी देख लें, अगर आप लोगों को भूख लग गई है देख के, वो मज़ेदार बहुत बना हुआ था, देगों से भी मज़ेदार बना हुआ था खाना ना। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ ईदी, क्योंकि घर ही में लेट गई थी मुझे, ताकि मैं बैठकर सुकून से आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी। और आपको पता, पिछली शॉपिंग में मैंने आपसे एक ज्वेलरी वगैरह शेयर की थी। वो ज्वेलरी जो थी वो सारी भाभी की थी, ठीक है, मैं लेकर आई थी। उसमें 2 रिंग्स मेरी थी, बाकी सारी ज्वेलरी जो है ना वो भाभी की थी। अच्छा, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ ड्रेसेस वगैरह। जो नीचे सबसे पहले वाइट कलर का था, वो मम्मा स्टॉलर लेके आई थी। एक स्टॉलर था, एक ये ड्रेस था, ठीक है। ये देखें जी, इसका तिल्ला वर्क जो है ना वो दुपट्टा था, और एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट थी, ठीक है। और साथ ट्राउज़र वो लॉन का था, ये भी लॉन का था। ये हैंडमेड काम था सारा, ये भी बहुत प्यारा था। तो ये स्टिच था, ये भी 3 पीस था। दुपट्टा इसका ब्लैक, मैंने खोला नहीं, मैंने कहा क्या सबके सामने खोल खोल के दिखाऊंगी तो अच्छा नहीं लगता ना। तो एक ये सैंडल थी ये थे जी नॉर्मल वगैरह, मतलब जब भी पहने, जिसके साथ मर्ज़ी पहन लें। और जी इस ड्रेस के साथ ये था जी खुस्सा, इसके साथ का एक खुस्सा लिया था हमने, क्योंकि ये स्टिच ड्रेस था। हमें था कि मतलब ये पहन लें तो इसके साथ की सारी चीज़ें जो है ना वो होनी चाहिए। उसके बाद जी कुछ एसेसरीज़ थी, जैसे बैंगल्स हो गई, और एक मल्टी सेट ले लिया, कुछ एक ब्लैक सेट ले लिया उसके साथ, ड्रेस के साथ का। उसके बाद मेहंदी शहंदी, रिंग्स, और क्या लिया था मैंने, चोकर लिया था। इस तरह मतलब जो सी चीज़ें पसंद आई थी और जो सी होती हैं वो ले ली। और साथ हम फ्योनिया वगैरह ले गए थे। वो भी जो भी एक मतलब इस तरह की रस्म होती है, ये बड़ों को पता होता है कि क्या जाता है और क्या आता है। ये मैंने ब्लैक ड्रेस के साथ ही ले ली थी, गोल्डन और ब्लैक, ठीक है। और उसके अलावा कैचर शैचर था। ये मम्मा कह रही थी कि नहीं, थोड़ा सा मेकअप वगैरह का भी कुछ होना चाहिए, तो मैंने कहा चलो वो तो मैं नहीं लाई, ये कैचर। और फिर मम्मा कहती चलो मैं ले आती हूँ। मम्मा ले आई थी। फिर जाकर एक लिपस्टिक रख ली थी, एक नेल पेंट रख लिया था। इस तरह मतलब ना एक बॉक्स सा बना लिया था, और फिर इस तरह हम चीज़ें ले गए थे। ये चोकर था। अच्छा, ये मैंने आपको ना लास्ट वीडियोस में दिखाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, उसमें प्रॉपर आपको ना ये सारी चीज़ें मतलब ईजिली मिल जाएंगी। अच्छा जी, एक ये ड्रेस था, ये थी जी स्कर्ट शर्ट, ठीक है।
ये वाइट कलर की जो है वो स्कर्ट है और पर्पल जो है वो शर्ट है। ये था जी मेरे भाई की तरफ से। वो कह रहा था जी आप लोगों ने जो देना है वो दो, और जो मैंने भेजना है वो मैं भेजूँगा। तो उसको आई थिंक ये पसंद है चीज़ें, या ये अच्छा लग रहा था, तो उसने फिर अपनी तरफ से ये भेजा, और ये भी बहुत प्यारा था। मेरा तो दिल कर रहा था मैं ही ले लूँ। अच्छा जी, तो अब रात को आपने देखा कि हम आ गए थे वापस, सब चीज़ें हो गई थी। अब खैर यह है सहरी का टाइम और मेरी तबीयत इंतहा की ख़राब है। आपको आवाज़ से फ़ील हो रहा होगा, पता नहीं फ़ील हो रहा होगा या नहीं, लेकिन तबीयत जो है ना वो ख़राब है। थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है। हालांकि कुछ हट के कुछ नहीं किया था, सिर्फ ये था रूटीन से हट के कहीं गए थे बस, और उसी की तैयारी में और उसी के काम और शामों में जो है ना बहुत ज़्यादा थकावट हो गई। फिर 1 बजे वापस आए थे तकरीबन हम घर, और हुआ ये कि सो भी नहीं पाए। मैं तो सोई नहीं क्योंकि लेटते लेटते 1:30 पौने 2 हो गए थे। तो फिर मुझे था कि अगर अब मैं सो गई और आधा घंटा घंटा सोऊंगी फिर सहरी के लिए उठ जाना तो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो अब बस मैं चाय रख कर आई हूँ, चाय बन जाएगी तो फिर रोटी शोटी बनाऊँगी, सहरी करनी है। सहरी में कुछ भी हैवी नहीं खाना, सिर्फ मैंने चाय पीनी और कुछ भी नहीं खाना। स्टमक मेरा वैसे ही डिस्टर्ब था। उधर माशाल्लाह से खाना वगैरह बहुत मज़ेदार था, बहुत मज़ा, इतना मज़ा आया, हमने इतना इंजॉय किया माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो अब जी बस मैंने कहा कि चलें अब खाना शाम बनाऊँगी, सारी करूँगी। तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, पैराडोल खाऊँगी और फिर सो जाऊँगी। होता है ना जैसे इंसान बहुत ज़्यादा थका हो तब भी बहुत ज़्यादा नींद नहीं आती है। तो पता नहीं अब नींद आती है या नहीं आती है, लेकिन आ जाए तो बेहतर है क्योंकि रात का एक थोड़ी देर भी नहीं सोए हुए। तो बस ये अपने जो है ना व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आज का व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, शेयर भी लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी लाजमी करना है आपने, और मेरे बाकी व्लॉग्स भी जाकर आपने देखने हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे लगेंगे क्योंकि मैंने मेहनत कोशिश सब कुछ किया उसमें। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।